हेलो क्लास 7, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सोल्यूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। आइए देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 20C के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर। यानी एक रोम्बस की एरिया फाइंड आउट करनी है जिसके डायगोनल्स दिए गए हैं 16 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है 16 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 कितना है 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16 और 8 का मल्टीप्लाई 28 से कर देंगे तो 8 8 जा 64, 6 कैरी और 8 2 जा 16 और 6 22। तो ये देखिए 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रोम्बस की एरिया आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये D1 है और ये क्या है D2 है। यानी ये डायगोनल नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2 दिया है, बट ये डेसीमीटर और सेंटीमीटर में दिया है। तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, तो 80 हो गया ये, और ये +5 ये कितना हो जाएगा 85 सेंटीमीटर। और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर +6 56 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है 85 और D2 कितना है 56। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 56 को, क्योंकि 56 ही डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे 85 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 का, तो ये कितना आ जाएगा 2380 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, दूसरे रोम्बस की एरिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। यानी देखिए रोम्बस किस तरह का होता है, रोम्बस इस तरह से बनता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, और इस तरह से रोम्बस बनता है। और मैंने सपोज कर लिया कि ये ABCD एक रोम्बस है। इसकी हर एक साइड कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर दी गई है, और इसका एक डायगोनल दिया गया है वो टोटल है 24 सेंटीमीटर का। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। हमने सपोज कर लिया कि इसके जो दो डायगोनल है O पे बाइसेक्ट करते हैं, और इसका एक डायगोनल 24 है। तो अगर सपोज करेंगे कि अगर AC 24 है तो OA कितना होगा 12 होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB में जरा ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई हाइपोटेनस, ये हमारा बेस OA और OB हमारा हाइट हो गया। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे OB फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है 20 दिया है बच्चों, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। OA 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस OB हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और प्लस OB स्क्वायर। अब 144 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो 400 माइनस 144 हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिएगा 400 माइनस 144 कर दीजिएगा, और इज इक्वल टू OB स्क्वायर, और ये आ जाएगा
256 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, और 256 किसका स्क्वायर होता है, आई थिंक 16 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हमें ओ बी मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगर हमें ओ बी मिल गया तो ये ओ बी, तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 2 × 16 सेंटीमीटर। तो 16 टू जा कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। तो इसका एक डायगोनल दिया था कितना, एक डायगोनल दिया था 24 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल फाइंड आउट किए हैं 32 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 32 दोनों डायगोनल मिल गया तो एरिया ऑफ रोम्बस पता कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 कितना है, D1 हमारा 24 है और D2 हमारा कितना है 32 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 से इसको सिंप्लीफाई, 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 3 जा 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस रोम्बस की एरिया आ जाएगी। इस क्वेश्चन में मैंने एक डायगोनल कर्व से दूसरा डायगोनल फाइंड आउट किया और फार्मूला ऑफ रोम्बस लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें एरिया फिर रोम्बस गिवन है और उसमें से एक डायगोनल दिया भी है, तो आपको क्या करना है, अदर डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है कितना है 148.8 इज इक्वल टू 1/2। D1 दिया हुआ है 19.2 और D2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 19.2/2 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 148.8, 2 का इधर लेफ्ट राइट साइड में डिवाइड है, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 19.2 का मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर देगा 19.2 इज इक्वल टू D2। यानी इस तरह से हमें D2 फाइंड आउट हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 148.8 मल्टीप्लाई विथ 2 और इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 19.2। ये जानते हैं आपका D1 कितना आ जाएगा, D2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपको D2 ही यानी अदर डायगोनल ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पर है। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो देखिए रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसकी साइड पता करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, जैसे कि स्क्वायर का होता है, स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती है, रोम्बस की ऑल साइड होती है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, सॉरी रोम्बस कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। और हम क्या करेंगे इधर से 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो अपान 4 साइड इधर बच जाएगा राइट साइड में। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, साइड फाइंड आउट हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 4 जा 16 सेंटीमीटर। तो साइड हमारी आ गई। अब हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है, एक एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है साइड इंटू हाइट। एक ये भी फार्मूला है जिससे हम साइड और हाइट की हेल्प से भी रोम्बस की एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रोम्बस की एरिया इस क्वेश्चन में दिया है 119 सेंटीमीटर स्क्वायर
और एक साइड हमने अभी फाइंड आउट किया है 16 सेंटीमीटर। अब 16 को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो 119 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट हो जाएगा। 16 से 119 को डिवाइड कर देंगे तो इसका हमें जो है 119 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आंसर आ जाएगा 7.44 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो इस तरह से ये हाइट ऑफ रोम्बस फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैंने सही बोला बट लिख दिया थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ 4 या 16, ये यहाँ 14 होगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमने 16 लिखा है वहाँ पर अगर हम 14 कर देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सॉरी है इसके लिए, मैंने यहाँ पर डिवाइड करते समय बोला था 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बट लिख दिया 6, ठीक है। तो उससे मिस्टेक हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ 14 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही है, उसमें हाइट फाइंड आउट करना था, साइड दिया था, और इसमें लेंथ ऑफ ईच साइड पता करना है, इसमें हाइट दिया है, ठीक है। तो देखिए रोम्बस की एरिया इसमें दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ रोम्बस फार्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है साइड इंटू हाइट, ठीक। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दिया हुआ है, हमें साइड फाइंड आउट करना है, तो हाइट कितना दिया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर दिया है। अब 17.5 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 441 अपान 17.5, यहाँ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो गया सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आपको साइड मिल जाएगा। तो 441 को हम डिवाइड कर देंगे, 441 को हम डिवाइड कर देंगे 17.5 से। ऐसा करिएगा बच्चों कि आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैं इसको 17.5 से डिवाइड करके बता देता हूँ कि जो साइड है वो कितनी आ जाएगी 25.2 सेंटीमीटर आ जाएगी साइड ऑफ रोम्बस। बहुत ही सिंपल है, केवल साइड इंटू हाइट करना, हाइट को ट्रांसफर कर देना है, डिवाइड कर देना है, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आप बुक से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है। जिस ट्रायंगल की एरिया के इक्वल है उस ट्रायंगल का बेस 24.8 सेंटीमीटर दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हुआ है, और रोम्बस का एक डायगोनल दिया हुआ है, रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो बाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फार्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल नंबर 1 है डायगोनल नंबर 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब सारी वैल्यू रखेंगे, देखिए 1/2, रोम्बस का एक डायगोनल दिया है 22 सेंटीमीटर और सेकंड डायगोनल फाइंड आउट करना है, और ट्रायंगल का बेस देखिए दिया हुआ है 24.8 सेंटीमीटर और हाइट भी दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। अभी देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल और 22 सेंटीमीटर को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो D2 मिल जाएगा। तो ये कितना है 24.8 सेंटीमीटर इंटू 16.5 सेंटीमीटर अपॉन 22 को राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया। अब
हम ये देख लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जो है 11 से कट जाएगी। तो 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, पॉइंट लेंगे 11 फाइव जा 55, तो ये कैंसिल हो गया। 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, डेसिमल 2 4 जा 8। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे D2 के लिए 12.4 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो D2 हमें फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट होगा? 12.4 इंटू 1.5। ठीक है बच्चों, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आएगा 18.6 सेंटीमीटर और ये आपका आंसर होगा। इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए आगे के एक्सरसाइज के सलूशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।